जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है। सत्संग करना, सुनना और सुनाना पुण्य का काम होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने। सत्संग को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही संगत जी, सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है मेरा। संगत जी, 6 बजने में 10 मिनट रह गए हैं अभी, और आज 9 तारीख है, 9 जुलाई। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी से, मेरे पुरखों से, मेरे पूर्वजों से और मेरे गुरुपा से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को ठेस पहुँचाई हो, अपने गुरुपा के श्री चरणों पे ना चल के उनका दिल दुखाया हो और अपने पुरखों के लिए कोई शब्द बोले हों जो गलत हो, उसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा था कि मेरे हस्बैंड के पास से मेरे सास ससुर की पासबुक और बिजली बिल और भी इम्पोर्टेंट कागजात गुम हो गए उनसे भूल से। और संगत जी, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि उनकी एक चाबी का गुच्छा गायब घूम गया है उनसे, जिसमें बहुत सारी चाबियाँ थी संगत जी, उनकी ऑफ़िस के लॉकर की, घर के लॉकर की, उनके और भी बहुत सारी चाबियाँ थी संगत जी, वो भी गुम हो गई। तो क्या हुआ था संगत जी, 6 तारीख की बात है तकरीबन। तो 5 तारीख को मालूम पड़ा था कि गुम हो गई है। 6 की रात में मेरे हस्बैंड ने बोला कि सुबह जल्दी तो उठना ही नहीं है, क्योंकि अधिक बारिश के कारण यहाँ पर कलेक्टर ने हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा नहीं, मेरे गुरु जी का बर्थडे है तो मैं तो जल्दी उठूँगी, नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। तो उनने संगत जी गुरु जी के भी हाथ जोड़े। वैसे तो वो कुछ नहीं करते, वो नहीं मानते गुरु जी को, ना ही हाथ जोड़ते हैं। फिर मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारी चाबी मिल गई थी, गुरु जी से अरदास करो। तो कहते कि ठीक है, भगवान तो भगवान ही होते हैं, और उनने कुछ नहीं कहा ऐसा मुझसे। फिर मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी आप ज़रूर ढूंढ देना उनकी चाबी। तो संगत जी, 7 तारीख चली गई और कल 8 तारीख को मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कि ऐसा करो, हो सकता है तुम्हारी जेब में रखी हो, कार में गिर गई हो चाबी, तुम्हें मिल नहीं रही हो। पर फिर उन्होंने कहा कि चाबी हमें मिल गई, फिजियोथेरापी के लिए जाते वहाँ रखी थी, वहाँ मिल गई। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि उनने चाबी का गुच्छा दिला दिया संगत जी। वो सब गुरु जी की मेहर ही है। चीज़ें घूम जाती हैं, घूमना बहुत आसान है, मिलना संगत जी बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ गुरु जी का से अरदास आप कर लेंगे संगत जी, ज़रूर मिलती है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना संगत जी कि इतना बड़ा चाबी का गुच्छा मिल गया। जब मुझे मालूम पड़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। अभी भी शुक्राना करती हूँ, अभी भी मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूँ। बस रही बात पासबुक की और कागजात की, वो नहीं मिले हैं। तो गुरुपा से मैंने अरदास किया है कि गुरुपा वो भी मिल जाएं, क्योंकि चीज़ें मिसयूज़ होना आजकल बहुत आम बात हो गई है संगत जी। तो डर लगता है कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, तो सब गुरुपा के हाथ में छोड़ा। तो संगत जी, एक और मैं आपसे बात बताना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी की मैसेज आ रहे थे कि 7 तारीख को मेरा जन्मदिन है, सबको नचना गाना है। तो मैंने भी सोचा मैं भी रात ही में कर पाऊँगी, डांस ज़रूर करूँगी। तो संगत जी, जैसे मैंने भोग लगाया, प्रसाद बनाया, केक काटा
और रात होते गई तो मैंने अपने पहले मदर से बात करी, फिर दीदी से बात करी। तो संगत जी रात में जब दीदी से बात करी तो लगभग 9 बज चुके थे। तो दीदी से बात करी तो कुछ दुख उसने मुझे बताया, कुछ मैंने अपना दुख उसको बताया। बहन है संगत जी, जो चीज़ मम्मी को नहीं बता पाती मैं वो दीदी को ज़रूर बताती हूँ, और जो दीदी मम्मी को नहीं बता पाती वो मुझे ज़रूर बताती है। तो दीदी ने बोला कि मेरी इतनी ख़राब हालत है कि मेरे नाक और मुंह से खून निकल रहा है, बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे लगता है कि कभी मैं मर जाऊँगी। तो संगत जी ये सब सुन के मुझे इतना रोना आया कि मेरे आंसू ही बंद नहीं हुए। और बातचीत करके संगत जी मैंने फ़ोन रख दिया। संगत जी जो मेरी दीदी की कंडीशन है वो इतनी ख़राब है कि संगत जी वो कभी ठीक नहीं हो सकती जब तक वो जिएगी, क्योंकि शरीर में उसके नसों के गुच्छे इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि बहुत सारे डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो भी इनको मरना है, और नहीं करेंगे तो भी कितना जिएंगे किसी को कुछ नहीं पता। संगत जी मैंने गुरु जी से उनके जन्मदिन पे अरदास ही करी थी कि गुरुपा आपने कहा है कि तुझे जो मांगना है मांग ले। तो मैंने गुरुपा से यही कहा संगत जी कि मेरा बड़ा बेटा तो समझदार हो गया, छोटा बेटा 9th में है, और मैं भी अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ गुरु संगत जी। तो मैंने गुरुपा से ये कहा कि गुरुपा मेरी दीदी की अभी अपंग और अपाही लड़की है जो पैरालाइज्ड है, 24 साल की है, वो बिस्तर पर डली है, और छोटा बेटा उसका भी अभी 9th में है, बड़ा बेटा 11th में है। लेकिन दोनों बेटे में जो सेंस होता है एक समझदारी का वो बिल्कुल ज़ीरो है संगत जी। तो उनको तो बहुत संभालने की ज़रूरत है। गुरुपा कैसे उद्धार करेंगे वो तो वो ही जाने, लेकिन अभी उसको जीना है, बहुत ज़रूरत है उसको ज़िंदगी की। तो गुरुपा से मैंने रो रो के अरदास करी, गुरुपा मेरी ज़िंदगी उसको दे दो, क्योंकि अब मेरे बच्चे समझदार हो गए संगत जी, और मेरे जीने की संगत जी आस ख़त्म हो चुकी है। लेकिन दीदी की अभी बहुत ज़िंदगी संगत जी, उसकी लड़की भी अभी इस कंडीशन में है कि अगर दीदी को कुछ हो जाएगा तो उसकी लड़की का बहुत मिसयूज़ हो सकता है संगत जी। जीजा जी इतने खतरनाक है, इतने ख़राब है कि वो सिर्फ गुरु जी जानते हैं संगत जी। इतने ज़्यादा है कि सिर्फ गुरुपा जानती है उनके बारे में, मैं कुछ नहीं बता सकती अपने मुंह से। लेकिन फ़िलहाल दीदी को जीना बहुत ज़रूरी है संगत जी, उसके बच्चों के लिए संगत जी। तो गुरुपा से मैंने अरदास करी थी, गुरुपा मैं जितना जीना था मैं जी ली, अब मेरे बच्चों को तो आप संभाल लेंगे, पर उसके 3 बच्चों को, वो भी इस कंडीशन के बच्चे हैं कि जिसमें सिर्फ माँ ही संभाल सकती है गुरुपा, और उस माँ को आप संभाल सकते हैं गुरुपा। तो गुरुपा मैं अपनी ज़िंदगी आपसे के चरणों में रखती हूँ गुरुपा, आप मेरी ज़िंदगी लेके दीदी को बख्श दो, क्योंकि उसको अभी जीना है, बहुत ज़रूरी है गुरुपा। और मुझे नहीं जीना, और बहुत ज़रूरी है कि मुझे नहीं जीना गुरुपा। तो संगत जी मेरे आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे, इतना दुख मुझे मिला उसकी बात सुन के कि मुंह से और नाक से खून बह रहा है संगत जी। अब मैं कैसे गुरु जी के जन्मदिन की खुशी मनाऊं संगत जी, कैसे नाचूं, कैसे खुश हूँ। ना मैंने संगत जी कोई खुशी मना पाई, ना मैंने कोई डांस किया, ना मुझे कोई खुशी मिली, क्योंकि अपनों का दुख मिलता है संगत जी, और कुछ अपना का दुख तो वो तो पहाड़ बन जाता है संगत जी। तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ तो मैंने संगत जी नोटिस करी कि गुरुजी ने कहा था कि जो बड़े मंदिर आ गए उनको मैं ब्लेस करूँगा, और जो नहीं आ पाया उनके पास मैं खुद आऊँगा। तो संगत जी जब मैंने रोना चालू करा तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, और जिस कमरे में बैठी थी वहाँ की लाइट झिलमिल हो रही थी। तो मैंने एक संगत से सुना था, ओल्ड संगत से, कि जब गुरुजी को उनने बोला कि गुरुजी आप हैं तो मुझे फील करवाइए, तो लाइट झिलमिल हो रही थी। और मैंने ऐसे बहुत सारे सत्संग सुने हैं कि गुरुजी जब आते हैं तो कई तरह के अपने आने की एहसास दिलाते हैं, कहीं खुशबुओं से, कहीं बटरफ्लाई से, कहीं लाइट झिलमिल होती। तो उस दिन उस रूम की बहुत लाइट झिलमिल हो रही थी। मैंने अपने बच्चों से भी पूछा कि तुम्हारे रूम की लाइट भी झिलमिल हो रही थी? उनने कहा नहीं हमारे रूम की लाइट झिलमिल नहीं हो रही थी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी आए थे। पर गुरुजी ज़रूरत मेरे बहन को बहुत ज़्यादा है गुरुपा। मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, इसके आगे मैं जीना भी नहीं चाहती। बस यही सोच रही थी कि 10-11 साल घसीट जाए,
बड़े बेटे की भी शादी हो जाए, छोटे बेटे की भी नौकरी लग के शादी हो जाए। जब मैं मुक्ति चाह रही थी, लेकिन दीदी की इतनी बुरी कंडीशन है गुरुपा, तो मेरे बच्चों को तो मैं जानती हूँ गुरुपा आप संभाल लोगे, क्योंकि मेरे बच्चों को आप ही संभाल सकते हो और कोई नहीं संभाल सकता। घर में किसी से मैं आशा ही नहीं कर सकती, जब मैं इतनी दुखी हूँ कि बच्चों के लिए क्या आशा करूँ। पर गुरुपा संभाल लेना बच्चों को और मुझे मुक्त दे दो, कर दो गुरुपा। मेरी ज़िंदगी मेरी बहन को दे दो गुरुपा। बस इतनी ही विनती है, इतनी अरदास है गुरुपा आपसे। अमृत वेले की अरदास करती हूँ मालिक, मेरी सुन लो। तो संगत जी, इतना ही सत्संग था मेरा, और आप सबसे विनती संगत जी, जहाँ जहाँ तक सत्संग मेरा सत्संग जाए, गुरुपा से मेरी बहन के लिए अरदास ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत इतनी उस बीमारी से जूझ रही है जिसका संगत जी न कोई इलाज है, ना आयुर्वेदिक में, ना एलोपैथिक में, ना होम्योपैथिक में, और उसे कोई डॉक्टर बचा भी नहीं सकता। वो कितना जिएगी मैं नहीं जानती संगत जी, पर गुरु पास है। आप सभी अरदास जरूर करिएगा मेरी दीदी के लिए संगत जी, कि वो ठीक रहे, जब तक ठीक रहे, जब तक उसके बेटा सेटल नहीं हो जाए। और गुरुपा उसकी लड़की को जब तक आप मुक्त नहीं कर देते, जब तक उसको जीना होगा गुरुपा। संगत जी प्लीज़ आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गुरुपा से मेरा सत्संग सुन के ज़रूर अरदास करिएगा मेरी दीदी के लिए। और आप मेरे सत्संग टाइम टू टाइम शेयर अपलोड कर देते हैं संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग आप पे बने रहे, और आप भी ज़रूर अरदास करिएगा मेरी दीदी के लिए संगत जी। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खोई हुई चीज़ जो वापस मिली इसका अनंतम शुक्राना मालिक। बाकी सब आपके हाथ में छोड़ा मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।